नमस्कार, आइए डालते हैं एक नजर आज के सुपरफास्ट बुलेटिन की ओर। योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि नियंत्रण संवर्ग के पुनर्गठन एवं नए पदों के सृजन संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औषधि नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने पर बल दिया। योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र की महिला डॉक्टर पर किस सांसद ने बनाया था दबाव? सुसाइड नोट में 2 पीए का भी नाम। महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में एक पुलिस अधिकारी पर बलात्कार का आरोप लगाया गया, साथ ही एक सांसद और उनके निजी सहायकों पर भी दबाव बनाने का आरोप। अब पंजाब में निर्मित 11 दवाओं के सैंपल फेल, इस्तेमाल पर लगाई गई रोक। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट में पंजाब में बनी 11 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। ये दवाएं मोहाली, जालंधर और गुरदासपुर में बनती। महाराष्ट्र डॉक्टर सुसाइड केस, मृतका के मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार, दूसरा आरोपी एसआई सस्पेंड। महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर ने सुसाइड नोट से सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने पर बलात्कार और प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। संसद हमले के बाद भारत पाकिस्तान में होने वाला था युद्ध, पूर्व यूएस अधिकारी का दावा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर बात करते हुए कहा कि 2002 में दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका। किरियाको ने ISI में मतभेदों और अल कायदा से पाकिस्तान के संबंधों का भी खुलासा किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा अपडेट, सीएम योगी आज लगा सकते हैं तारीखों पर अंतिम मोहर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीखों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतिम फैसला ले सकते हैं। उम्मीद है कि लंबे समय से प्रतीक्षित इस परियोजना की तारीखों का ऐलान जल्द होगा। सीएम योगी आज तैयारियों का जायजा लेंगे। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली में सांसों पर संकट, आनंद विहार में AQI 400 के पार। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता रेड जोन में। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया। वहीं 5 इलाकों में AQI रेड जोन में पहुंच गया। छठ पर चक्रवाती तूफान मोथा का अलर्ट, बंगाल उड़ीसा समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश। ओडिशा और बंगाल में चक्रवात तूफान का खतरा मंडरा रहा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण 27 अक्टूबर से ओडिशा में भारी बारिश की संभावना। वाराणसी से श्री श्री 108 बड़ा गणेश जी वार्षिक अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्तिक शुद्धि दिनांक 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को बड़े गणेश धूमधाम से मनाया गया। 51 ब्राह्मण को वेद मित्रों द्वारा मंत्रोच्चारण हुआ। दिव्य एवं भव्य महोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। भंडारा 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को भंडारे का आयोजन रखा गया। प्रसाद वितरण कार्यक्रम 26 से 29 अक्टूबर 2025 रविवार से बुधवार को संपन्न होगा तथा बड़ा गणेश केएस दुबे, शंभु गुरु, सत्यम गुरु, जीवन जेटली हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे तथा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। बरेली मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ उनकी बहू रह चुकी निदा खान ने मोर्चा खोला। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर तौकीर पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उनके संगठन की सोच तालिबानी है। निदा ने कहा कि तौकीर को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें अनजान नंबरों से धमकियां मिल रही हैं। निदा फिलहाल आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी चलाती हैं। तौकीर के परिवार में शादी हुई थी, पति से विवाद चल रहा है। भूजल स्तर और गुणवत्ता में सुधार को मुख्य सामयिक जरूरत, अध्यक्ष नापा परिषद फतेहपुर सीकरी आगरा हेरिटेज 13 मोरी बांध के गेटेड स्ट्रक्चर को फंक्शनल करवाया जाए। भूजल स्तर और गुणवत्ता में सुधार को मुख्य सामयिक जरूरत, अध्यक्ष नपा परिषद फतेहपुर सीकरी की जल किल्लत को दूर करने से भले ही कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो, किंतु इसके बावजूद 13 मोरी बांध में पुनः पुरानी परंपरा के अनुसार जल संचय शुरू किया जाना फतेहपुर सीकरी नगरवासियों, ग्रामीणों और क्षेत्रीय पर्यावरण की अनुकूलता वाली महत्वपूर्ण जरूरत है। ये कहना। बांदा ट्रैक्टर से चबूतरा टूटने के विवाद में आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। कुल्हाड़ी, बल्लम, लाठी डंडों से महिलाओं सहित घर में मौजूद सभी लोगों के साथ जमकर की मारपीट। आस पड़ोस में हल्ला मचने के बाद धमकाते हमलावर मौके से फरार। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। घायल पिंटू सिंह ने बताया कि पूर्व में विवाद हुआ था तो थाना में शिकायत पत्र दिया गया था, जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। साथ ही मुख्य आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि थाना मैंने सेट कर लिया है।
पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पीड़ित परिवार पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। मामला देहात कोतवाली के पचनेही गांव का। गीतों की गूंज के बीच छठ व्रतियों ने नहाए खाए के साथ शुरू किया महापर्व। छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो चुकी है। पारंपरिक गीतों से वातावरण भक्तिमय। छठ व्रती पवित्र नदियों में स्नान कर शाकाहारी भोजन ग्रहण कर रहे। ये पर्व स्वच्छता और श्रद्धा का प्रतीक है। इसमें सूर्यदेव की उपासना की जाती है और संतान की सुख समृद्धि की कामना की जाती। 28 विधायक मत मिले 32। कहां से आए 4 वोट। बीजेपी की जीत पर सीएम अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। राज्यसभा चुनाव में 1 सीट हारने के बाद उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर अतिरिक्त वोट डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बरकरार रहे, फिर भाजपा को 4 अतिरिक्त वोट कैसे मिले। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कैबिनेट मंत्री के वाहन से टकराए ट्रक। सड़क हादसे में बाल बाल बची बेबी रानी मौर्य। उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गईं। फिरोजाबाद के पास उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक का टायर फटने से हादसा हुआ। मंत्री हाथरस से लखनऊ जा रही थी। हादसे में उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वे सुरक्षित हैं और दूसरे वाहन से लखनऊ रवाना हो गई। तो ये थी आज की देश विदेश की प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपना सुझाव ज़रूर दें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी खबरें कैसी लगी आपको। नमस्कार।